वो जब उन्होंने वायदा किया था तो हम लोगों ने सभ्य नागरिकों की तरह ये समझा था कि ये पूरा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि ये मोदी की गारंटी होती है। अब हमें ये समझना है कि क्या दो टाइप की गारंटी होती हैं, एक हम लोगों को दी जाए जो ना पूरी करनी हो, और एक ये है कि जो पूरी की जाए। तो हमें भी अब ये देखना है, हम लोगों ने संदेशा उनको कलवाया है कि आप अपनी गारंटी पूरी करें, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सर इससे पहले कहा कि आप लोग अब चुनाव के टाइम पे ही आप लोग आए हैं? नहीं, हम लोग तो 7 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे और दिल्ली में भी कई आंदोलन हम लोग कर चुके हैं। ये पहला आंदोलन नहीं है। इसी जंतर मंतर पे और इसी रामलीला मैदान पे हम लोगों के 2-3 बार आंदोलन पहले हो चुके हैं। 2017 से वो चल रहे हैं और ये पहला आंदोलन नहीं है। हम लोग कोई वो बरसाती कीड़े नहीं है कि जब वो हुआ तो चुनाव से हमसे क्या मतलब। हम तो रोज की परेशानी है, 200 पेंशनर एवरेज जो है उनकी डेथ हो रही है, हम तो उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग एक तो जो 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन थी उसको बढ़ा के 7,500 रुपये किया जाए, उस पर डीए दिया जाए और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। एक और बड़ी बात थी कि जो वर्षों से हमारे कई साथी जो है कोर्ट में केस लड़ रहे थे और कई वर्षों से लड़ रहे थे, हर जगह से जीते थे, सबको मिला के सरकार ने अपने बड़े बड़े वकील खड़े करके अपने उल्टे सीधे जैसे भी तर्क दिए उस पर सब पे स्टे लगा दिया। फिर भी ये लड़ाई चलती रही कोर्ट में और 4/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 3 बेंच की उसमें कि इनको जो है हायर पेंशन दी जाए सभी पेंशनर्स को। पर ईपीएफओ ने उसमें इतने अड़ंगे लगा दिए हैं कि इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। वो अभी तक ये नहीं बता रहा है कि आपको कितनी राशि वापस करनी है। ये तो कह रहा है कि ये राशि वापस करिए, पर आपको पेंशन कितनी मिलेगी ये नहीं बता रहा है। और इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि कोई भी पेंशनर पूरा नहीं कर पाएगा। बिरले होंगे उनको हम लोग अवार्ड देंगे जिनको हायर पेंशन हाई कोर्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिल जाएगी। सर आप सरकार आपको पेंशन जो है वो क्यों देगी? उनके पास इतना रिवेन्यू नहीं आ रहा है, कहाँ से देगी आपको? 8 लाख करोड़ रुपए पेंशन फंड में है ईपीएफओ के पास, उस पे 60,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आता है और हमको जो है उसका जो है 33% पेंशन में दिया जाता है। अगर ये 50% भी दे दें तो हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। दूसरा, ये ओपीएस को 14% कंट्रीब्यूशन सरकार देती है, हमको देती है 1.16, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, वो खर्चे अर्चे मेंटेन करने के लिए। अगर ये 1.16 की बजाय 5% कर दे तो भी हमको जो है पूरी पेंशन मिल जाएगी। एक लाइन में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम माननीय प्रधानमंत्री से आप लोगों के माध्यम से यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो आदमी 35 साल 40 साल तक कंट्रीब्यूशन किया, अपना योगदान दिया है और अब देश की ही सेवा किया है, तो उसको जो है 1,000 से 3,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। 1,171 रुपये मात्र एवरेज पेंशन मिल रही है। आप बताइए, एक सिलेंडर का दाम मिल रहा है, बाकी आदमी क्या खाएगा, क्या बीमारी में लगाएगा? बुढ़ापे में तमाम बीमारियाँ होती हैं। ऐसे स्थिति में मरने के सिवा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि ऐसे लड़ के मरे आदमी, ऐसे सड़ के मरने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आप कहते हैं कि मैं जो कहता हूं करता हूं, तो इस वचन को आप निभाएं। 2 बार आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय जो हमारे महासचिव जी हैं उनको आपने वचन दिया है माननीय जी के द्वारा। तो आप अपना वचन निभाएं और वृद्ध लोगों का आशीर्वाद लें ताकि भविष्य में उनके लिए भी लाभप्रद हो, सरकार के लिए लाभप्रद हो और वृद्धों का हमेशा कल्याण होता रहे। कम से आप बताइए कि 7500 रुपये डीए और प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा, यही हम लोगों की मांग है। इसमें क्या है? बस आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन हम सरकार से करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें।